एक ही दिन में नवाज शरीफ को 2 बड़े रिलीफ मिल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। नैब ने लीगी कायद की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज न किया। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में महफूज फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी नवाज शरीफ के पेश होने पर वारंट मुअत्तली की हिमायत कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने लीगी कायद की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी काउंटडाउन शुरू हो गया। कायद नून लीग दौरा सऊदी अरब के बाद दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में अहम मुलाकातें करेंगे। 2 दिन बाद खुसूसी तैयारे पर दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। पार्टी रहनुमा और सहाफी भी दुबई पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। उधर लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां तेज। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं आम इंतखाबात सिर्फ एक शख्स की वजह से रोके गए हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ की बड़ी वापसी होगी, भरपूर इस्तकबाल भी होगा, फिर इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। इंतखाबात में ताखीर वोट की इज्जत नहीं बल्कि वोट की बेइज्जती है। 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत से सीखा, पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का साबिक इत्तेहादियों पर भी तंज। गजा में अस्पताल पर हमला, इसराइल की मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी करार। OIC का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अस्पताल पर हमले की मजम्मत। फलस्तीन की सूरत हाल पर जद्दा में OIC का हंगामी इजलास। इसराइल को तेल की फराहमी बंद और पाबंदियां लगाई जाएं। मुस्लिम ममालिक इसराइली सफीरों को मुल्क बदर करें। ईरान ने तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फलस्तीन में इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ने गजा में अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाया। मजम्मत काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा, फौरी जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। शोहदा की याद में अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। तुर्किया में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर कहते हैं, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को पहुंचने वाले शदीद दर्द को अपने दिलों में महसूस करते हैं। हजारों शोहदा के एहतराम के तकाज़े के तौर पर मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। अमरीका की मुनाफकत, UN में जंगबंदी की मुखालफत। ब्राज़ील की जानिब से पेश की गई करारदाद को वीटो कर दिया। इंसानी हुकूक का चैंपियन बनने की नाकाम कोशिश। सदर जो बाइडन ने इसराइल से गजा के लिए इमदाद न रोकने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू हुकूमत ने गजा में मिस्र से आने वाली इमदाद को न रोकने का इंदिया दे दिया, जबकि इसराइली हुकाम के मुताबिक खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी सिर्फ जनूबी गजा में होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरान, पाकिस्तान और तुर्क वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। शहजादा फैसल ने वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात में ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों और गजा पर बमबारी के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने इसराइल के फ़लस्तीनी अस्पताल पर हमले की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहाल की जाए। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। से बीजिंग में चीनी सरमायादारों की मुलाकात हुई। अनवारुल हक काकड़ ने कंपनियों के सरबराहान को कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। मौशी चैलेंजेस के दौरान दोस्त मुल्क चीन ने फिर हाथ थाम लिया। ML1 ट्रैक पर जदीद तरीन ट्रेनें दौड़ेंगी। पाकिस्तान और चीन के ML1 मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई। ML1 मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन में पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हो गए।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फजाइया की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुआयना। साहिर शमशाद मिर्जा की हम आहंगी के लिए फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। एयर चीफ ने 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड की अहमियत को भी उजागर किया। एक दिन इजाफे के बाद डॉलर की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.29 सस्ता 278 रुपए पर आ गया। 100 इंडेक्स में मस्बत रुझान, मार्केट 254 पॉइंट्स के इजाफे से 49,686 पर ट्रेड। PIA इंतजामिया का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल रखने के लिए प्लान B सामने आ गया। सिर्फ मुनाफा बख्श रूट्स की परवाजों के लिए ईंधन लिया जाएगा। बिजनेस के लिहाज से कम दर्जे वाली परवाजों से गुरेज किया जाएगा। तरजीही परवाजों में सऊदी अरब, कनाडा, तुर्किया और गल्फ ममालिक के रूट्स शामिल हैं। कराची के अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹3.02 फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की 1 माही में दूसरी बार इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत का केस कैंसिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जेंट नौयत के केसेस सुने जाएंगे। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत का केस डीलिस्ट कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद लापता केस। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने पुलिस की मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत का 26 अक्टूबर तक बाजियाब कराने का हुक्म। गैर मुल्कियों को वापसी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में 13 रोज बाकी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की रजाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3076 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 601 मर्द, 494 खवातीन और 1981 बच्चे जाने वालों में शामिल। अब तक 48,508 अफगान पनाहगुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालीम की अहमियत उजागर करने की जानिब पाक फौज का एक और अहम कदम। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तबाही सर को फाल कर दिया गया। इलाके में दहशतगर्दी की वजह से स्कूल कई साल से गैर फाल था। तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होने पर अहले इलाका ने पाक फौज की कोशिशों को सराहा।